मुझे ये करना है। इसमें क्या है, खुद का जिम्मेदारी इतना बढ़ जाता है, टेंशन इतना बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, बस भजन भी छूट जाता है और बात छोटे छोटे बात पर आपस में लगता है टकरबाजी, क्योंकि डिजायर बहुत स्ट्रक हो गया। जिसे नारद मुनि इसलिए बोल रहे हैं कि गृहेषु अवस्थिता राजन क्रिया कुर्बन यथोचिता। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, यथोचिता, शास्त्र की विधान की इस सबसे हमको करना। पहले जमाने में गृहस्थ लोग जैसे चलते थे, और गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा क्या हम सुन रहे थे, संतोष। ये किसी में संतोष, अर्थ और काम। पुंसा अयम संस्कृति हेतु असंतोष अर्थ काम। संतोष रहना चाहिए, और चाणक्य पंडित इसी को लेकर रहे, तीनों चीज में संतोष रहना चाहिए, तीनों चीज में कभी संतोष नहीं रहना चाहिए। संतोषम त्रिषु कर्तव्यम सुधारा भुजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यम सुध्याय च कदाम। तीनों चीज में संतोष रहना चाहिए। क्या क्या? सुधारा पत्नी, जिसे पत्नी मिला है यार, पत्नी को पति मिला है, ये भगवान की व्यवस्था है। कभी ऐसा टकराव नहीं, उनका पत्नी अच्छा है, मेरा पत्नी गंदा है, ऐसा तुम गंदा हो दूसरे को क्यों दोष दे रहे? हमारा भाग्य से जो है वो मिला, बस। भाग्य से बढ़कर कोई है क्या? भगवान से बढ़कर कोई है क्या? दूसरे को दोष क्यों दे रहे? और पत्नी भी कभी पति को दोष नहीं देना चाहिए, दोनों के लिए भाग्य से मिला। सोदारा, अपना पति में या पत्नी में संतोष रहना चाहिए, और पत्नी पति में संतोष रहना चाहिए, बस। भोजन, जैसा भोजन मिल रहा है संतोष रहना चाहिए। रेस्टोरेंट वगैरह जाना है ये सब अच्छा नहीं, चलो उधर रेस्टोरेंट, चलो उधर ये, चलो वो, चलो पैसा खर्च होता है, शरीर नष्ट होता है। घर में कुकिंग करना है, गोपाल जी को, जगन्नाथ जी को अर्पण करना है, प्रसाद लेना। कभी रेस्टोरेंट वगैरह में भोजन नहीं करना है। रेस्टोरेंट में जो कुकिंग कर रहा है ना, वो माँ है क्या? वो पैसा के लिए कुकिंग कर रहा है? ममता है, स्नेह है क्या? सोच है क्या? कभी नहीं भोजन करना चाहिए, मंदिर में प्रसाद लेना चाहिए। सुदारा, भोजन और धनी, ये तीनों में संतोष करना चाहिए। जो भोजन, रोटी, सूखा रोटी हो, कुछ भी मिल गया, संतोष करना। भोजन में, धन में और पत्नी, और तीनों में संतोष नहीं रहना चाहिए। स्वाध्याय, जप, दान, पढ़ाई में, गीता भागवत पढ़ा, संतोष नहीं। मैं एक बार पढ़ाई कर लिया, नहीं, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ाई करना चाहिए। स्वाध्याय, जप, हरिनाम जो जप करते हैं, कभी संतोष नहीं रहना चाहिए। मेरे इतना माला हो रहा है, कभी भी टाइम मिल रहा है ना, एक्स्ट्रा टाइम में एक्स्ट्रा काम करना। एक्स्ट्रा शब्द नहीं लगाना चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ नहीं हम कर रहे हैं। क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं? अति कुछ नहीं कर रहे, कई जन्म से नहीं किए, इसमें 10-50 राउंड ज्यादा कर दिए, हम सोच रहे एक्स्ट्रा में कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना चाहिए, संतोष नहीं रहना चाहिए। स्वाध्याय, जप और दान है। दान में ठाकुर जी को देना, वैष्णव लोग को दान करने में कभी संतोष नहीं रहना चाहिए। तीनों में संतोष रहना चाहिए, तीनों में संतोष नहीं रहना चाहिए। ये फॉर्मूला है। पहले जमाने में लोग, आप मत सोचिए इसे पैसा लेकर जीते थे, ज्ञान लेकर जीते थे, पैसा को पकड़ कर नहीं जीते थे। आजकल लोग पैसा के लिए जी रहे हैं। आज कोई भी किसको शादी करता है, पहला बायोडाटा है, मगर क्या पढ़ाई की है, कितना पैसा है उसको। पहले पैसा नहीं, पहले स्वभाव को देखते, शीलाचार। पहले जमाने में सील देखते थे, उसका पिताजी कौन है, कन्या देने से पहले या शादी करने से पहले उनका पिताजी कौन, उनका माता जी कौन, पहले उसको देखते। और सील कैसा है, स्वभाव। शादी करने में पहले इस सबसे बड़ा इंपोर्टेंट फैक्टर
पैसा को लेकर आप नहीं जिएंगे, स्वभाव को लेकर जिएंगे। आपका पति अगर बहुत अच्छा स्वभाव है तो जीवन में सूखा रोटी चाहे मिले, आराम से आप जी ले, है ना। पहले जमाने में स्वभाव को देखते थे, सील और आचार, आचरण के साथ। आजकल सब दुनिया पूरा अलग हो गए। पैसा है, नौकरी है, प्लाट है, तब शादी करो। तीनों अनर्थ चीज है। चाहे वो कितना गंदा हो, उसको भी शादी करूंगा क्योंकि पैसा है, प्लाट है। अरे भाई देखो, आचार किसको लेकर तुम जिएगे? पति पत्नी को लेकर जिए, स्वभाव को लेकर, आचार पैसा को लेकर, पैसा को लेकर। गृहस्थ जीवन में पहले जमाने में लोग अब तो नहीं थे, फिर भी कॉमन आदमी थे, लेकिन और लोग का सब पता था। कर्म भी ऐसा करते थे। जैसे आप लोग गृहस्थ लोग हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, समयानुवर्ती होना है, फिक्स टाइम, और सबसे बड़ा है कोऑपरेशन करना। क्योंकि प्रभु जी को जाना है कहाँ? ऑफिस, है ना। कभी कोई माता जी को ऑफिस जाना है तो घर में ज्यादा झगड़ा होता है। क्यों? प्रभु जी को भी शिक्षण करना है, माता जी को भी शिक्षण करना है। माता जी का ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी, वो कुकिंग करेगी, साफ सुथरा करेगी, ठाकुर पूजा। प्रभु जी पास भगवान बनकर बैठेंगे, एक प्रसाद लाओ, मुझे ऑफिस जाना है। ऐसा काम नहीं चलता है। आपको भी कोऑपरेट करना है, दोनों में। हम अभी पति पत्नी संबंध छोड़ दीजिए, अभी भगवान को बीच में रख लिए, गुरु और कृष्ण, दोनों गुरु और कृष्ण का दास। तो इधर कोई मालिक नहीं है, ना तो पति मालिक है, ना पत्नी मालिक है, मालिक गुरु जी, उनका दास है। घर किसका है? उनका। तो जब दोनों दास है, उसमें मालिक कौन है? कोई नहीं। तो दोनों नौकर जहां रहते हैं, कैसे रहते हैं? हम बोल में रहते हैं, भाई तुम भी नौकर हो, मैं भी नौकर हूं, झगड़ा क्यों? तुम्हारे क्या घर है? ऐसे भावना में रहना चाहिए गृहस्थ। बस यूनियन बना दीजिए, यूनियन है। ये सही जीवन है। यथोचित क्रिया कुर्वन् यथोचित, ये सब कला है। नारद मुनि प्रवचन दे रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं, और भगवान भी सुन रहे हैं। गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन् यथोचित वासुदेवार्पणम साक्षात। हर जीवन में जो कुछ प्राप्त, जो कर्म कर रहे हैं, किसी लिए कर्म करे, वासुदेवार्पणम, सब भगवान को अर्पण करना, सब कुछ। जैसे आप मंदिर है, ठाकुर जी का घर है, एक घर ठाकुर जी पहले इसलिए जगन्नाथ भवन है ना, ये घर को अर्पण कर। जब हर गृह प्रवेश करते हैं ना, गृह प्रवेश करते उसका बाद घर का नामकरण करते। ये जगन्नाथ भवन, कृष्ण भवन, राधिका भवन अर्पण हो गया। ये घर भी ठाकुर जी का अर्पण हो। वासुदेवार्पणम, सब जीवन में सब कुछ भगवान को अर्पण करना, ठाकुर जी के लिए कमरा बनाना, ठाकुर जी का सेवा करना, सब भोग कुकिंग करते हैं कि नहीं, इसको अर्पण करते हैं। पैसा जो आता है वो ठाकुर जी का सेवा में लगता है। ये वासुदेवार्पण। हमारा जीवन में कोई सेपरेट प्रोजेक्ट नहीं, दूसरा कोई प्लान नहीं बनाना चाहिए, एक ही प्लान रहना चाहिए। क्या है? इसे गुरु और कृष्ण को प्रसन्नता, उनको प्रसन्नता विधान करना, ये प्रोजेक्ट है। ये क्या सेवा करने से, कैसा कर्म करने से गुरु जी सुखी बनेंगे, कृष्ण सुखी बनेंगे, यही पथ पर हमको चाहिए। आप भविष्य चिंता को छोड़ देना चाहिए। आज जो चला रहे हैं 100 साल का बाद वही भगवान चलाएंगे। उस समय भगवान कोई चेंज नहीं बनेंगे और दूसरा कोई भगवान नहीं बैठेंगे, वही कृष्ण रहेंगे। बाहर लोग को पता नहीं है, भविष्य का चिंता करते हैं। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वही भगवान आज भी है और कल भी रहे। इतना चिंता क्यों? हमारा भरोसा ज्यादा बढ़ना चाहिए। वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनि।
भगवान को समर्पण करना। बाल बच्चा को कल मैं वही बोल रहा था नैडा में, छोटा छोटा बच्चा होता है, बच्ची लड़की होता है ना, उसको अर्पण करते ठाकुर जी। मानसिक उड़िया में बोलते हैं, मानसिक करते। मानसिक क्या हिंदी में? मानसिक करते। प्रभु जी मेरा ऐसे ऐसे हमारा उड़िया में कहावत है, उड़िया में कई साधु पहले जमाने में थे, उनको मानसिक करके पिताजी लोग माताजी लोग साधु बनाते थे। क्योंकि 4-5 लड़का मर गया तो ठाकुर जी बोलते हैं, मान जी बोलती है प्रभु जी अगर ये लड़का जिएगा तो उसको मैं साधु बना दो, आप जिला दीजिए। तब वो जी जाता है ना, उसको बोलता है तू साधु बन जा। कुछ दिन के बाद वो क्या करते हैं, साधु लोग को पैसा देकर फिर वापस लाते हैं। साधु लोग को पैसा दे देते हैं, बोलते हैं मेरा लड़का को आप वापस दे दीजिए, एक दिन के लिए बाबा जी बना देते हैं। पहले जब उन्हें बहुत ईश्वर विश्वास प्रतिज्ञा, और कभी भी मैं नहीं देखा उड़ीसा में, कभी मैं ऐसा स्थान नहीं देखा हूं जहां लड़का छोटा बच्चा को लेकर घर में फेस्टिवल होता है, मंदिर में जाते, वो बाल कटवाते हैं, ब्राह्मण लोग को भोजन देते हैं और ठाकुर जी के सामने सुला देते हैं, बोलते हैं ठाकुर जी आप ही जिम्मेदार लीजिए, लड़का आपका है। अर्पण, इसको अर्पण करते। आप जन्म दिए, कर्म नहीं दी, भाग्य नहीं दी को लड़का, आप बोल रहे मेरा लड़का है, मेरा लड़का है। या सुख मिलेगा उनको, दुख मिलेगा, आपको क्या मिलेगा आपको पता नहीं, आपका लड़का को क्या मिलेगा क्या आपका हाथ में है। हमारा भाग्य हमको पता नहीं है, जन्म देने से क्या होता है। भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। ये बाल बच्चा जो है ना सब आपका है, ये अर्पण, वसुदेव अर्पण। जिम्मेदारी मत रखो, जिम्मेदारी जिसका ऊपर है, घर गृहस्थी का जिम्मेदारी, वो लोग दुखी है। जो जिम्मेदारी दे देते हैं ना उसको, आप घर में रहेंगे ना ज्यादा जिम्मेदारी होता है, मंदिर चले जाएंगे क्या हो रहा है ठाकुर सवाल। मैं देखा हूं मंदिर के पास, जैसे मायापुर वृंदावन में पास मंदिर में जो गृहस्थ लोग रहते हैं ना, सुबह मंगल आरती आ जाता है, बस दोनों भजन करते हैं, घर में थोड़ा गए, कुकिंग कर दिए, प्रसाद ले लिए, वो ऑफिस चले गए, थोड़ा भजन करके फिर शाम 5 बजे फिर प्रसाद बना लेते, फिर मंदिर चले। अकेले दोनों एक स्थान पर रहेंगे तो प्लान चलेगा। होता है क्या करें, भौतिक जीवन है, सत्संग करने से ना जो आसक्ति है ना वो घटता है। गृहस्थ जीवन में ऐसा होता है। आजकल साधु लोग का इतना प्राण प्रोजेक्ट बन रहा है, उनका आसक्ति आ रहा है, गृहस्थ लोग को क्या बोलेंगे आज। गृहस्थ जीवन में हो जाता है, कोई अच्छा चीज आप देख लेते हैं ना, ऐसा होता है हाँ घर में ऐसा सोफा सेट होना चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए। घर में ज्यादा सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जितना चीज रखेंगे ना उनको केयर करने के लिए, कोई मैं देखा हूं डिम्यूटी लोग, वो साफ सुथरा में 4-5 घंटा लगता है। ये टीवी को साफ करो, इसको साफ करो, ये साफ करो, वो साफ करो, ज्यादा सामान नहीं रखना चाहिए, सिंपल है, सरल जीवन जितना जरूरत है। क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, किस टाइम में जब करना है, किस टाइम में पढ़ाई करना है, किस टाइम में कीर्तन करना है, ऑफिस भी जाना है, फिर वापस सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, वेस्ट नहीं करना है टाइम, वो सावधान रहना चाहिए। और इतना फॉर्मूला हुआ, पहला हुआ गृहस्थ अवस्थित राजन क्रिया को रुबन जतुज, शास्त्रानुसार कर्म करना है। दूसरा क्या है, वासुदेवार्पणम, साक्षात वासुदेवार्पणम। थर्ड है उपासित साक्षात महामुनि, साधु लोग का उपासना करना। उपासना मतलब साधु लोग का संग करना, जिन भक्त लोग का आसक्ति नहीं है उन लोग का संग करना बार बार। जिसे नाम हट चल रहा है ना, भक्त लोग को बुलाना है, घर में कीर्तन करना है, भागवत वाणी सुनना है, इसको उपासना बोलते। उपासित महामुनि, महामुनि मतलब भक्त जो हर बार भगवान मनन करते हैं, चिंतन करते हैं,
उन लोग का हर समय संग करना चाहिए। साधु संग, ये जो संग शब्द लगा है ना, संग का मतलब बैठना नहीं, संग का मतलब आसक्ति। साधु जो लोग होते हैं उनका ऊपर आसक्ति बढ़ाने के लिए साधु संग। और जैसे इसका ऊपर आपका आसक्ति हो गया ना, प्रेम हो गया ना, उनका धर्म का आप पालन करेंगे। जिसका प्रेम नहीं, जैसे आप लोग भक्त बने, कैसे भक्त बने? दूसरे भक्त को प्रेम करने लगे तो उनका धर्म को पालन करने के लिए आपका इच्छा हो। वो बोल रहे हैं ठीक है, वो तिलक करने के लिए मैं तिलक करूंगा। संग का मतलब आसक्ति। हम लोग मंदिर जाते हैं, साधु संग करते हैं, भक्त लोग बुलाते हैं, हमको देखना चाहिए हमारा आसक्ति साधु लोग से, गुरु जी से बढ़ रहा है क्या? आसक्ति बढ़ना चाहिए। साधु संग से आसक्ति अगर बढ़ जाता है ना, घर गृहस्थी का जो संग है, आसक्ति उभर जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई पकड़ कर हल्ला बुला कर रहे हैं, भाई मुझे उद्धार करो, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, एक स्टोरी है, याद आ गया। एक राजा थे, वो राजा बार बार साधु लोग जब आते हैं ना, उनका चरण कमल पकड़ लेते हैं, बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी, मुझे उद्धार कीजिए। साधु बोलते ठीक है, तुम्हारा लड़का इतना बड़ा हो गया है, तुम छोड़ दो, उनको राजा बना दो। नहीं बाबा जी, मेरा छोड़ने का इच्छा है, लेकिन क्या करूं, मंत्री मुझे नहीं छोड़ रहा है, मंत्री नहीं छोड़ रहा है, प्रजा लोग नहीं छोड़ रहे। साधु बोल रहे यार ये तो बहुत चालाक आदमी बोल रहा है कि मैं दुखी हूं, अब मुझे उपाय बोल रहा हूं तो बहाना बना रहे हैं। तब कुछ दिन का बाद फिर साधु आए, फिर चरण कमल में गिड़गिड़ाने लगे और बोलने लगे, साधु साधु महाराज में बहुत कष्ट में, बहुत कष्ट में। तो तब साधु बोले ठीक है, कष्ट में क्यों हूं, छोड़ दो, पकड़ कर रखे हो इसीलिए कष्ट कष्ट बोल रहे, छोड़ कर से आराम से रहेंगे। मैं छोड़ना चाहता हूं, क्या करूं? सब लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे तुम राजा बनो, इसीलिए मैं नहीं छोड़ रहा। साधु बोले ये बहुत चालाक है, प्रैक्टिकल टीचिंग्स दे रहा है। तो साधु ने पूछने लगा, महाराज ने, जो साधु ने पूछने लगा, ये महाराज कहां कहां जाते हैं? तो मिनिस्टर ने बोला, मिनिस्टर बोला कि बाबा जी ये शाम को एक पार्क में जाते हैं घूमने के लिए। तो साधु गए, वो पार्क के पीछे, पहले साधु गए तो देखने लगे पार्क में क्या है। साधु ने देखा एक पार्क में, क्या बोलते हैं उसको ओरिया में, शिमली बोलते हैं, जो कटन होता है ना, कटन का ट्री, रुई 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 का पेड़, कपास का। ये तो कपास तो छोटा होता है, उड़ीसा में हमारा इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा कांटा होता है। हाँ, महाप्रभु जो कीर्तन कर रहे थे ना, कीर्तन में शरीर का अंग जब पुलकित हो जाते हैं, रोमकूप में वो कांटा जैसा लोमकूप खड़ा हो जाता है, सिमली बोलते हैं इसको, सिमली, इतना बड़ा लाल फूल होता है। हाँ, लाल, बहुत बड़ा बड़ा लाल फूल होता है, उसमें उसका जो रुई रुई बोलते हैं ना, रुई इतना बड़ा बड़ा फ्रूट्स देता है। इधर नहीं है क्या, उधर भारत में? अच्छा उधर है, उसमें कांटा बहुत बड़ा पेड़ है, रुई का पेड़ है, कांटा का पेड़ है। तो साधु को पता चला, अच्छा इसके माध्यम से राजा को ट्रेनिंग मुझे देना है। तो राजा आने से पहले 4 बजे 5 बजे राजा आने से पहले साधु उधर ही खड़ा है। तो राजा आने लगे तो वो जो रुई का पेड़ है, कांटा का पेड़ है, उसको पकड़कर हल्ला बुला करने लगे, मुझे उद्धार करो, मुझे उद्धार करो। तो राजा आए तो देखिए ये नाटकबाजी क्या कर रहे, साधु पकड़ कर बोल रहा है कि मुझे उद्धार करो, मुझे उद्धार करो। ये बोल रहे, राजा बोल रहे महाराज आप छोड़ दीजिए। महाराज बोल रहे साधु को, आप छोड़ दीजिए। क्या करूं, मैं छोड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये पेड़ मुझे नहीं छोड़ रहा है। मैं तो छोड़ दिया हूं, ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। राजा गुस्सा आ गया, तुम साधु होकर ऐसा नाटकबाजी कर रहे हो, तुमको नहीं छोड़ रहा है पेड़।
साधु बोल रहे हैं मैं सही बात बोल रहा हूं, मैं तो छोड़ दिया, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो पेड़ मुझे नहीं छोड़ रहा। तो राजा ने गया गुस्सा होकर साधु को इसे खींच कर लाए। तो बोले कि आप साधु होकर ऐसा क्यों नाटकबाजी कर रहे हैं? तो आपके लिए, साधु बोले आपके लिए नाटकबाजी कर रहा है। मैं पेड़ को छोड़ दिया था, लेकिन पेड़ मुझे नहीं छोड़ रहा था। मैं बोला ना आपको, क्यों आप समझ रहे हैं? आप बोल रहे थे मुझे कोई छोड़ रहा है, इसीलिए मैं राजा बना। तो वो जो पेड़ है, रुई का पेड़ है, मैं पकड़ा था या वो मुझे पकड़ा था? मैंने पकड़ा कर रखा, तुमने पकड़ कर रखे हो संसार, मैं राजा बनू। तुमको कोई पकड़ा है क्या? तो राजा का ज्ञान आ गया, ये सही बात बोल रहे हैं। अटैचमेंट हमने बढ़ाया हो जाता है। आप क्या इस बाबा जी लोग को खाना पीने का अच्छा मिल जाएगा तो फ्लैट वगैरह सब मिल जाएगा, उनका ही वजन नहीं होता है। वो बोलता है ये फ्लैट अच्छा है, वो खाना पीना अच्छा है, वो प्रभु जी अच्छा है, सब अच्छा। शरीर है, शरीर को जहां फैसिलिटी मिलता है मन उधर चला जाता है। इसलिए भागवत ये बोल रहे उपासिता महामुनि, भक्त लोग का संग करने का मतलब भक्त लोग से आसक्ति बढ़ाना, भगवान से आसक्ति बढ़ाना। भगवान से जब आसक्ति बढ़ जाता है ना, संसार में कोई अटैचमेंट अलग है, समझते हैं ना? अटैचमेंट का मतलब ये नहीं आप पत्नी को घृणा करेंगे, घृणा बोलते हैं हिंदी में, अट्रैक्ट करना, घृणा करना, आदर नहीं करना, ममता नहीं देना। ऐसा भागवत कभी नहीं बोला है पत्नी को ममता मत दो, पति को पुत्र को ममता मत दो, ऐसा नहीं बोले। लेकिन एक्सेसिव अटैचमेंट नहीं करना चाहिए। नाति स्नेह प्रसंग होगा, कपोत और कपोती दोनों से सीखे। कौन? अवधूत भगवान ने। सबको स्नेह ममता करना है, लेकिन एक्सेसिव अटैचमेंट, अत्यासक्ति कभी नहीं करना। बिल्कुल आसक्त हो जाना, दो काम कभी नहीं करना है गृहस्थ जीवन में। पहले क्या है? नाति स्नेह, न अति स्नेह, इसको ज्यादा स्नेह नहीं करना। हमारा यही हालत है, ज्यादा नहीं करना है। हम ज्यादा स्नेह करेंगे तो हम दुखी बनेंगे। नाति स्नेह, अप्रसंगो, क्लोज एसोसिएशन, घनिष्ठ जो संपर्क है ना, क्लोज एसोसिएशन, ये मेरा है बिल्कुल। उपलाना आदि लिखे, क्लोज एसोसिएशन, घनिष्ठ संपर्क नहीं रखना चाहिए। डिस्टेंस को कुछ मेंटेन करने है तो पति है तो पत्नी, डिस्टेंस रहता है। एक घर में रहते ना, मन और मन का बीच क्या है, गैप है कि नहीं? एक घर में एक चेयर में बैठे हैं, लेकिन मन अलग है। आपका मन कहाँ है, उनका मन कहाँ है? क्लोज एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। इसमें जीव आसक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। गुरुबन बिंदन संताप कपोती बदी नथी, कपोत कपोती से मैंने ये सीखा। कर्म फल, आपका कर्म फल अलग है, आप जिसको शादी की है उसका कर्म फल अलग है। आप मानते हैं मेरा पति है, कर्म फल ध्वंस करने को आप समर्थ है क्या? नष्ट करने को आप समर्थ है? जो भोगना है। चैतन्य महाप्रभु यही उदाहरण दिए। घर में कितना सुंदर डिशेस है, कुकिंग करके रखे हैं पत्नी, आज ठाकुर जी आपको खाने का व्यवस्था नहीं की, बुखार हो गए, घर में सब कुछ है, आप उपवास करना पड़े। चैतन्य महाप्रभु यही उदाहरण दिए। लाने वाले कौन है? आप है। आप सब कुछ लाए हैं और सुबह सब कुछ लाए और बताए कि ठीक है आज ये सब केक बनाना, ये बनाना, पिज्जा बनाना, पास्ता बनाना, सब बना लिए और आपको बुखार आ लाए आप भोजन। आज आपका कृष्ण ने सांसन नहीं किया भोजन के लिए, सब लाए हैं, भोजन नहीं कर सकते आप। कर्मफल अलग है।
हम शादी किए हैं, वो भी हमारा लड़का है लड़की है कुछ भी, लेकिन हर समय ईमान में रखना चाहिए मेरा कर्म फल अलग है, उनको जो भोगना है तो भोगेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। आप देखिए मेडिकल, आपका लड़का को बुखार हो गया, आप मेडिकल गए तो डॉक्टर को बुलाकर इंजेक्शन वगैरह औषध वगैरह आप दे सकते हैं, लेकिन जो पेन है उनको ये यंत्रणा हो रहा है, आप ले सकते हैं क्या? तब क्या करें? कर्म फल भोगना है। इसका मतलब भागवत ये नहीं सिखा रहा है कि तुम किसको प्यार नहीं करना, सबको प्रेम करना है, क्योंकि सबका अंतर में भगवान है, लेकिन नाती स्नेह ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूला है कृष्ण। ये हम जो भक्त लोग का संग करेंगे ना तब सीखेंगे। उपासित महामुनि ग्रस्त लोग का एक काम है, हर दिन मंदिर जाना, साधु कथा सुनना, साधु लोग का संग करना, जिससे आसक्ति नहीं बढ़ना चाहिए। आसक्ति दुख का कारण होता है, अटैचमेंट। संसार में कौन ज्यादा सुखी है पता है आपको? जिन लोग का अटैचमेंट कम, ममता कम है, वो सुखी। हम लोग इतना एक्सेसिव अटैचमेंट बढ़ा लिए, अभी रोकना भी मुश्किल हो जाता है, रोकना भी मुश्किल। पहले जमाने में से नहीं, पहले जमाने में भागवत सुन रहे थे, मंदिर जा रहे थे, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, भाग्य क्या है पता था ना। अभी लोग पता भी नहीं भाग्य क्या है। अभी छोटा छोटा लड़का को पूछो तो तुम्हारा भाग्य क्या है, पता। हम लोग जब छोटा बच्चे थे ना, हम ईश्वर को मानते थे, हमको पता था। माता पिता से बोलते, माता लोग हमको बोलते थे जाओ ये तुम्हारा दादा है, उसको प्रणाम करो, मुझे आशीर्वाद लो। जब एग्जामिनेशन होता है ना, 5 क्लास का, 7 क्लास का एग्जामिनेशन, 10th क्लास का, प्रणाम करते करते बड़े लोग को अब झुक जाएंगे, सबको प्रणाम करने। वो अगर कृपा कर देंगे ना तो मेरा परीक्षा में एग्जामिनेशन में पास कर देंगे, ये विश्वास था। भाग्य कोई भाग्य एक चीज है, पहले जमाने में लोग मानते थे। आजकल तो भाग्य क्या है उनको लोग को पता नहीं। ट्राई करना है, अंग्रेजी सीखते हैं तो ट्राई करो, ट्राई करो भाई, तुम ट्राई करो, तुम्हारा भाग्य में क्या है तुमको पता होना चाहिए। वैसे गृहस्थ जीवन में ये प्रश्न हमको फॉलो करना है। गृह स्वस्थित राजन क्रिया करो वर्जितोचित वसुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनि। उसका बाद एक श्लोक है, अभिक्षण सा, हर दिन कथा सुनना है, इसमें लिखा है। नेक्स्ट वर्ष आप देखिए, गृहस्थ धर्म सब 5 साल में भगवान की कथा सुनना है। तो हम लोग को प्रभुपाद जी की दया से हम लोग को संग मिल रहा है कलियुग जैसा युग में, भक्त लोग का संग है। सुनवन भागवतो विघ्नम अवतार कथामृतम श्रद्धान जथा कालम उपासंतम जनामृत सत्संगासनक संगे आत्मजायात्मदादिषु विमुच्यत मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवत् उत्थिता। इसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। स्वयं स्वप्नवत् उत्थित। गृहस्थ जीवन क्या है? जगजान, स्वप्न से जग जाने का बाद जैसा आपको लगता है ऐसा संसार लगना चाहिए। स्वप्न कोई देख रहा है, जग गए, ये सत्य मानता है क्या? कथा सुनते सुनते संसार को ऐसा सोचना चाहिए, ये स्वप्न। पढ़ लीजिए ट्रांसलेशन अंग्रेजी। A grihastha must associate again and again with saintly persons, and with great respect he must hear the nectar of the activities of the Supreme Lord and his incarnations, as these activities are described in Srimad Bhagavatam and other Puranas. Thus, one should gradually become detached from affection for his wife and children, exactly like a man awakening from a dream. Exactly, like प्रभुपाद अंग्रेजी है। प्रभुपाद का अंग्रेजी कोई ऐसा संसार में नहीं जिसे ट्रांसलेशन, भागवत को ट्रांसलेट करना अंग्रेजी में सही भाषा में, श्री प्रभुपाद। और संसार में कोई ऐसा साधु नहीं है, बहुत बड़ा दुर्लभ। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अंग्रेजी जैसा भाषा में
और भागवत जैसा शास्त्र को अनुवाद कर छोटा काम। Again and again a Christ should associate with saintly persons and hearing the nectarian Harikatha. भगवान के अवतार का श्रृणुवन अभिज्ञासा, श्रृणुवन भागवतो अभिज्ञासा, अवतार कथामृतम, ऐसा लिखे अवतार कथामृतम। भगवान जो डिफरेंट इनकारनेशन, जो अवतार कथा है ना, उसको सुनना चाहिए। सुनने से क्या मिलेगा? नेक्स्ट वर्ष हमारा जो आसक्ति आ जाता है ना, वो घट जाता है। तब तो पता चलता है इस जीवन एक स्वप्न है, स्वयं स्वप्नबद्ध उत्थिता, जस्ट लाइक ए ड्रीम, समवन आउटिंग फ्रॉम ए ड्रीम। ऐसा है। और क्या है? स्वप्न नहीं है। जो सो जाते हैं, क्या है संसार? अब कोई सो गया ना, उनको पूछे आप कौन सा अफसर है, कौन सा बैंक में आपका एटीएम कार्ड है, पूछ लीजिए ना। कभी देखा है ना प्रोविजन में कोई भक्त लोग सो जाते हैं, तो ठाकुर जी के सामने वो कहाँ है उनको पूछिए। पता मरण क्या है? मरण क्या है? सोना है। यार आज 6 घंटा के लिए सो जाते हैं और सब हर दिन के लिए सो जाएंगे, तब स्वप्न होगा कि नहीं? जब हम मर जाएंगे तो हर दिन एक ड्रीम देखते हैं, सो जाते हैं 6 घंटा के लिए। ठाकुर जी हमको सुला देते हैं, बड़ा बात। नहीं सुलाएंगे तो पागल बन जाएंगे। निद्रा देवी है ना, आपको पता है ना, ठाकुर जी बुलाते हैं निद्रा देवी को जीव को सुलाने के लिए। अगर ये नहीं सोएंगे तो मर जाएंगे लोग। कितना प्लान प्रोजेक्ट, वो कितना क्या करेंगे, रात दिन ब्लड प्रेशर होता है। सो जाते हैं ना, सो जाते हैं मतलब ड्रीम खत्म। परिवार को अगर हर दिन 6 घंटा के लिए हम संसार को विस्मरण होते कि नहीं, भूल जाते, फिर जग जाते हैं, तब तो क्या करते हैं। और जब भागवत पढ़ेंगे, फैक्ट हमको पता चल जाएगा, भक्ति करेंगे, ये स्वप्न है। अभी जो चल रहा है ना, ये वास्तव नहीं। आप देखिए, आप कहाँ थे, आपका घर कहाँ था पहले, पिताजी कहाँ? सोनीपत। देखिए सोनीपत, पिताजी कहाँ? अभी इधर है, चले गए। देखिए पिताजी चले गए, सोनीपत पर थे, कहाँ चले गए पिताजी? आपको ही पता नहीं। लेकिन वो जब थे तब उनको क्या सोच रहे थे, मेरे बाल बच्चा के लिए ये करना है, ये। जब चले गए उनके लिए आप स्वप्न हो गए कि नहीं? और आपके लिए तो अभी श्राद्ध आता है तो पिताजी का